बेमेतरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। रामविचार नेताम की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जहां हादसे में घायल हुए कैबिनेट मंत्री नेताम रायपुर बेमेतरा मार्ग पर जेवरा गांव के पास यह हादसा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। और देखिए तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर वंसल न्यूज पर, जहां पर देख सकते हैं कि वही स्थान है जहां पर दुर्घटना हुई है। और अब कैबिनेट मंत्री नेताम की जो गाड़ी है उसकी स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं, गाड़ी के पूरे तरीके से परखच्चे हो चुके हैं और मंत्री की हालत काफी ज्यादा गंभीर भी बताई जा रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ में स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए। आदित्य जी, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, कैसे ये पूरी दुर्घटना हुई और जो मंत्री है उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए बहुत पहले तो मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा कि रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में लाया जा रहा है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर, और निश्चित तौर पर बड़ी खबर है हर लिहाज से, चूंकि सबसे सीनियर मंत्री हैं रामविचार नेताम और आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं, फिलहाल कृषि मंत्री भी वो हैं। और जो स्थिति जो भी फिलहाल जो मेरी थोड़ी देर पहले रायपुर एसपी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि कवर्धा के आसपास ये लौट रहे थे कवर्धा से, चूंकि कवर्धा से बेमेतरा, बेमेतरा से रायपुर ये रूट होता है, उसी समय ये एक्सीडेंट हुआ है। और ये एग्जैक्ट जो है वो बेमेतरा जिले का बॉर्डर है जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। और उस वक्त ये बताया जा रहा है कि काफिले में गाड़ी घुस गई अचानक उनके काफिले में, चूंकि देखिए ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं, सामने और पीछे दोनों तरफ इनके जो है वो फॉलो चलता है, बीच में अचानक कोई गाड़ी आई है जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। रामविचार नेताम को एम्बुलेंस से रायपुर लाया जा रहा है। और ये जेवरा जो है, देखिए कवर्धा से बेमेतरा, बेमेतरा से अगर हम सिमगा मोड़ के पास आते हैं, बीच में जेवरा गांव पड़ता है जहां पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल स्थिति गंभीर बताई जा रही है। रायपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है रामकृष्ण केयर अस्पताल, जहां पर जो है वो इनको लाया जा रहा है। फिलहाल स्थिति गंभीर बताई जा रही है, और जब तक अस्पताल में आते नहीं देखिए तब तक फिलहाल कोई डॉक्टर कुछ कहेगा नहीं। अभी रामकृष्ण केयर में आ जाए तो फिर एग्जैक्ट बुलेटिन उनका जब आ जाए कि मेडिकल बुलेटिन क्या कुछ दिक्कतें हैं उनको, फिलहाल जो है वो वरिष्ठ अधिकारी से लेकर सभी लोग, मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है और ये कहा है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों, ऐसी भगवान राम से मैं कामना करता हूं। फिलहाल स्थिति गंभीर है, आदिवासी मंत्री हैं रामविचार नेताम, काफी सीनियर लीडर हैं, और फिलहाल उनका एक्सीडेंट हो गया और स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। जी बिल्कुल आदित्य जी, तो आप भी इस खबर पर लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कैबिनेट मंत्री है रामविचार नेताम, जिनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और गाड़ी का जो सामने का हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उन्हें जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। रामविचार नेताम की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल लाया जा रहा है, जहां रायपुर बेमेतरा मार्ग पर जेवरा गांव के पास में यह हादसा हुआ। सीएम साय ने जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। तो देखिए जल्द ही इन्हें हॉस्पिटल लाया जाएगा जहां पर उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर रामविचार नेताम की बात कर ली जाए तो उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही स्थान है जहां पर ये दुर्घटना हुई, मंत्री जी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें वो भी सवार थे, और जो सामने का हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, कार के परखच्चे उड़ गए। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना भीषण, कितना भयानक हुआ होगा। फिलहाल स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो मंत्री रामविचार नेताम जो कि अपने काफिले के साथ में जा रहे थे, लेकिन अचानक से ये हादसा हुआ जिसकी वजह से उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वो पूरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि उन्हें जल्द ही हॉस्पिटल लाया जाएगा। तो रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल मंत्री को लाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या मंत्री को अब तक हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है और उनके अलावा क्या कोई और भी गंभीर रूप से घायल हुआ है? बड़ी घटना हो गई है। मैं बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ शासन के जो मंत्री है रामविचार नेताम जी, वो बेमेतरा के प्रवास पे पहुंचे हुए थे। जैसे ही वो अपना कार्यक्रम खत्म करके बेमेतरा सर्किट हाउस से रायपुर निवास के लिए जा रहे थे, तो सिमगा और बेमेतरा के बीच में जो जेवरा गांव है, वहां पे जो गाड़ी है उसकी वो पिकअप वाहन से भिड़ंत हो गई है। जैसे ही भिड़ंत हुई है गाड़ी की, उसमें मंत्री जी अचानक बेहोश हो गए हैं और गाड़ी के आप विजुअल में देख सकते हैं जिस तरीके
से गाड़ी के परकच्चे उड़े हैं। बिल्कुल ही ड्राइवर को भी गंभीर इसमें चोट आई है और रामविचार नेताम जी मंत्री जी के तुरंत बेहोश हो गए, जिसको प्रशासन द्वारा कलेक्टर ने रायपुर प्रशासन को सूचना दिया है और सिमगा से लेके जो रायपुर है रामकृष्ण हॉस्पिटल वहां तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और मंत्री जी को वहां ले जाया जा रहा है। जी, तो ड्राइवर भी घायल है, यहाँ पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन राहुल ये भी बताइएगा कि जो पिकअप चालक था उसने यहाँ पर टक्कर मारी, क्या लापरवाही इसे कही जा सकती है या फिर तेज रफ्तार का कहर कहा जा सकता है? देखिए, मैं बता दूं कि ये वही जगह का आसपास है जिससे कई बड़े हादसे हुए हैं। इससे पहले भी 9 लोग इस ट्रक और पिकअप के टक्कर में खत्म हो गए थे उसी के आसपास। तो ये रोड जो है वो खतरों का भरा रहता है, कई एक्सीडेंट हो गई है। तो ये लापरवाही भी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार पुलिस को और पेट्रोलिंग टीम को यहाँ मॉनिटरिंग करना चाहिए, पॉइंट लगा के रखना चाहिए और मंत्री का अगर काफिला निकल रहा है तो और सुरक्षित व्यवस्था बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी चूक हुई है, सामने से गाड़ी में भिड़ंत हुई है और जिसमें मंत्री जी बेहोश हुए हैं, उनको रायपुर ले जाया जा रहा है। जी राहुल ये भी बताइएगा कि जो ट्रक चालक है क्या उससे भी पूछताछ की गई है? देखिए, पहली प्राथमिकता ये थी कि मंत्री जी और उनके जो स्टाफ है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। पुलिस वहां मौके पे पहुंची हुई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस लेके वहां पहुंची हुई थी। उसके बाद में मंत्री जी को रायपुर भेजा गया है और ये पुलिस जानने की कोशिश की रही है कि किस तरीके से वहां पे एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी किस तरीके से वहां आ रहा था, क्या कोई और की इसमें बात तो नहीं है। ये सारी एंगलों पे पुलिस अपनी जांच कर रही है। अब हमारे उच्च अधिकारी से बात है, उनका कहना है कि अभी तो फिलहाल मंत्री जी को भिजवाने का हमारा सबसे बड़ा वो था कि हॉस्पिटल में वो जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए उनको हम लोग यहाँ से भेजे हैं। जी किस समय ये हादसा हुआ और फिलहाल कब तक मंत्री जी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, क्या इसको लेकर आपके पास कोई अपडेट है? देखिए, 1 घंटे के आसपास में ये घटना हो चुका है। 1 घंटा पहले वो सर्किट हाउस से निकले हुए थे। तो वो जैसे ही सूचना मिली है पुलिस को, स्वास्थ्य विभाग को, जिला प्रशासन को, वहां पहुंचे हैं और रामविचार नेताम जी को हॉस्पिटल के लिए रवाना किए हैं। तो बिल्कुल वो ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है, हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले होंगे। लेकिन ये घटना जो है 1 घंटा पहले की है। जी, तो आप हमारे साथ में बने रहिए राहुल। तो देखिए, सबसे पहले हमारे दर्शकों को वो तस्वीर बता देते हैं जहां पर ये हादसा हुआ और गाड़ी की ये जो स्थिति है इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण ये भिड़ंत हुई होगी, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो पिकअप है वो अचानक से तेज रफ्तार पे आया और सीधे इस गाड़ी को टक्कर मार दी। हालांकि इस दौरान मंत्री जी के साथ में उनका काफिला भी मौजूद था, लेकिन मंत्री रामविचार नेताम बुरी तरीके से जख्मी हो गए। और देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये वही पिकअप वाहन है जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। जो पिकअप वाहन चालक था उसने तेज रफ्तार में इस गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके बाद में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो देखिए, दोनों ही गाड़ियों की स्थिति, चाहे पिकअप वाहन की बोले या फिर इस गाड़ी की स्थिति को देखें, तो ये समझा जा सकता है कि ये जो हादसा है, ये जो दुर्घटना है वो कितनी भीषण हुई होगी। हालांकि समय रहते एम्बुलेंस भी पहुंची है और एम्बुलेंस पहुंचने के साथ ही आपको ये बता दें कि मंत्री रामविचार नेताम और उनके जो ड्राइवर है वो भी काफी ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं और अब उनका इलाज हॉस्पिटल में किया जाएगा। भी बेहतर है, हॉस्पिटल में उन्हें इलाज मिल गया है, क्या वो हॉस्पिटल पहुंच गए। लेकिन फिलहाल आपको ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं कि जो आसपास का हुजूम था, जो लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए और आवागमन भी बाधित हो गया, क्योंकि बीच सड़क पर यह हादसा हुआ है। और ये जो मार्ग बताया जा रहा है वो रायपुर बेमेतरा मार्ग है, जहां जेवरा गांव के पास में यह हादसा हुआ है। तो अब जो मंत्री रामविचार नेताम हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल उन्हें ले जाया जा रहा है और उनके साथ में उनके जो ड्राइवर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर तमाम जो लोग हैं और जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंची है। और जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद में एम्बुलेंस को सूचना दी गई, एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और मंत्री और साथ ही उनके जो ड्राइवर हैं उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जहां जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद में लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। निश्चित तौर पर जब ये जो मार्ग है रायपुर बेमेतरा मार्ग, और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि पहली बार यहाँ पर इस मार्ग पर हादसा नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, उन्होंने भी यही कहा कि इससे पहले भी यहाँ पर हादसे हो चुके हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो लगातार इस मार्ग पर हादसे होते रहते हैं और ये बताया जा रहा है कि जो पिकअप वाहन है उसकी टक्कर इस गाड़ी से हुई,
मंत्री जी के काफिले से हुई, जिसके बाद वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए, गंभीर रूप से घायल है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दूसरी ओर अगर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें जो तमाम जनता है, आम लोग हैं, उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई, वो भी काफी ज्यादा चिंतित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और करीब 1 घंटा बीत चुका है। यानी कि कहा जा सकता है कि 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ और इस हादसे में ये कहा जा सकता है कि तेज रफ्तार का कहर और जो पिकअप वाहन चालक है उसकी लापरवाही भी कही जा सकती है, क्योंकि जानकारी में यही निकलकर सामने आ रहा है कि वो तेज रफ्तार में आ रहा था और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सीधे काफिले से टक्कर हो गई। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ में जुड़ गए। जायसवाल जी, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है कि मंत्री जी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, उनकी स्थिति क्या कैसी बताई जा रही है? पहुंचने वाले हैं और एक पिकअप के भिड़ जाने से उनको गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और उनको चोट आई है जी। तो फिलहाल क्या स्थिति, उनकी कंडीशन कैसी है? नहीं, हालत स्थिर है जी। उनके साथ ड्राइवर और उनके सहयोगी को चोट आई है जी। तो क्या वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं? नहीं, अभी 3 से 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे जी। कैसे ये हादसा हुआ, क्या इसकी जानकारी अब तक आपको पता चल पाई है कि किसकी लापरवाही की वजह से जानकारी हादसा जैसे ही हुआ? मिली, पास के एक सिमगा हॉस्पिटल है, वहाँ फास्ट एड दिया गया। फास्ट एड के बाद उनको अभी रामकृष्णा हॉस्पिटल रायपुर में लाया जा रहा है। उसे हम प्रदेश के सभी प्रमुख हॉस्पिटलों को अलर्ट मोड में रख दिए थे जी, क्योंकि यहाँ आने में ज्यादा आसानी होती, इसलिए यहाँ ला रहे हैं जी। तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जायसवाल जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ में जुड़े थे। उन्होंने बताया है कि स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है, वो अब फिलहाल ठीक है और करीब 4-5 मिनट के बाद में हॉस्पिटल भी पहुंच जाएंगे, जहां पर समय रहते उन्हें इलाज भी मिल जाएगा। तो उनके ड्राइवर और मंत्री रामविचार नेताम, जिनका एक्सीडेंट हो गया था, और अब से ये कहा जा रहा है कि करीब 4-5 मिनट के बाद में वो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल उन्हें ले जाया जा रहा है। और करीब 8:30 बजे ये पूरी घटना हुई, जिसके बाद में अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक पुलिस वहां पर पहुंची, आम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, एम्बुलेंस भी समय रहते पहुंच गई और जो ट्रक है, आपको बता दें कि जो पिकअप, तो राजनांद गांव से सांसद है संतोष पांडे, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए। संतोष जी, फिलहाल क्या जानकारी बताई जा रही है, मंत्री जी की स्थिति कैसी बताई जा रही है, आपके पास में क्या जानकारी है इस पूरी दुर्घटना को लेकर? वास्तव में आज माननीय रामविचार नेताम जी मंत्री महोदय का कार्यक्रम था जी, नए महाविद्यालय भवन का लोकार्पण के साथ साथ जी, किसान मेला था और लगभग दिन भर हम लोग साथ ही रहे। 12 बजे के आसपास आए, थोड़ा सा इधर के कार्यक्रम में समय था जी, तो माननीय रामविचार जी वहाँ दर्शन के लिए भोरमदेव चले गए। भोरमदेव भगवान का दर्शन किए, अच्छा पूजा पाठ और बढ़िया त्रिपुंड वगैरह लगा करके आज मंच में सुशोभित हो रहे थे जी, और हम सब मंच साझा किए। पूरा किसान मेला में एक एक स्टॉल को घूमे, सबसे हंसी मजाक किए, एक एक रूम को देखे, एक साथ वहाँ भोजन किए अंदर में भी जी, और उसके बाद फिर जब मंच पे आए तो मंच में भी हमारे जितने भी सबने मंच शेयर किया, साझा किया जी, हमारी पंडरिया की विधायक भावना बोहरा जी, उन्होंने संबोधन किया, अधिष्ठाता जी ने, कुलपति जी ने संबोधित किया और उसके बाद मेरा हुआ और मेरे बाद फिर माननीय रामविचार जी नेताम ने बहुत, उनका तो एक अलग तरीका है, सभी लोग सभा में हंस पड़ते हैं जब वो बोलते हैं, तो जी, बहुत हंसी मजाक के साथ उन्होंने अपना भाषण दिया जी, और उसके बाद फिर समापन डिप्टी सीएम साहब ने किया। कुल मिला करके आज दिन भर एक साथ सब कार्यक्रम रहा, जी, किंतु थोड़ी देर बाद पता चला अभी कि जेवरा के आसपास उनका एक्सीडेंट हुआ है जी, और बताया जा रहा है कि खतरे से बाहर है और किंतु जिस प्रकार से ग्रीन कॉरिडोर बना करके और सिमगा से रिफर किया गया है जी, और कामना है ईश्वर से कि वे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत जल्दी ठीक होंगे
जी यही सबकी शुभकामना है। जी बिल्कुल संतोष जी, और हमारी भी बस यही कामना है कि जल्द ही मंत्री जी स्वस्थ हो जाए। लेकिन जैसे कि आपने भी जिक्र किया, और ये कहा जा सकता है कि कब कहां पर क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। आपने कहा कि मंच साझा किया था, लोकार्पण किया था, और उसके बाद में अचानक से यह हादसा हो गया। क्या उनके जो परिजन हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है, और उनके साथ में फिलहाल कौन मौजूद है, क्या इसकी जानकारी आपके पास है? मैं उनके साथ में सुब्रत चाकी जी रहते हैं जी हमेशा। उनके गनमैन को मैंने लगाया, उनका फोन कोई दूसरा रखा है जी सहयोगी, वो उठाए, उन्होंने बताया। उसके बाद सुब्रत जी से भी मेरी बात नहीं हो रही है, बराबर घंटी जा रही है। हो सकता है उसके जेब में हो या कोई दूसरा रखे हो, उनकी मोबाइल को कोई उठा नहीं रहे हैं। जी तो ऐसा है, जी कुल मिलाकर के अभी थोड़ी सी जो स्थिति है स्वाभाविक है। जी ये व्यवस्थित होते कम से कम आधा घंटा लगेगा। जी ऐसी जानकारी है कि उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं हॉस्पिटल में कि कब आए और तत्काल सब प्रकार के। बिल्कुल संतोष जी, तो ये कहा जा सकता है कि आपने भी संपर्क करने का प्रयास किया उनके परिजनों से, उनकी टीम से, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है जल्द ही वो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और उसके बाद स्वस्थ भी हो जाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये वही स्थान है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ था। ट्रैफिक पुलिस भी वहां पर पहुंच गई है, और जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद में ट्रैफिक जाम हो गया। हालांकि जो ट्रैफिक पुलिस है वो मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने का प्रयास भी किया। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि ये कहा जा रहा है कि जो मंत्री रामविचार नेताम है वो एक बड़े कार्यक्रम में पहुंचे थे, और मंच भी साझा किया गया था। जो सांसद है संतोष पांडे के साथ में बातचीत भी की थी, और उसके बाद में अचानक से ये हादसा हो गया। तो देखिए, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल अब से कुछ ही देर के बाद में मंत्री रामविचार नेताम पहुंचेंगे। उनके साथ में उनके ड्राइवर भी है जो काफ़ी ज़्यादा घायल है, ये बताया जा रहा है। और फिलहाल अगर बात कर ली जाए, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिस प्रकार से हमें जानकारी दी, उन्होंने कहा कि वो उनकी स्थिति फिलहाल ठीक है और जल्द ही वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। और हम सब भी और बंसल न्यूज़ की टीम भी यही एक दरख्वास्त करती है कि जल्द ही वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाए और स्वस्थ हो जाए। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरी घटना को लेकर कहा था कि जल्द ही मंत्री जी स्वस्थ हो जाए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, जहां मंत्री रामविचार नेताम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। और ये रायपुर का काफी ज्यादा फेमस हॉस्पिटल है, जहां पर मंत्री रामविचार नेताम रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और इलाज करने के लिए यहां पर पहुंचे। उनके साथ में उनकी टीम भी मौजूद है। और देखिए, तो ये बड़ा अपडेट इस पूरे दुर्घटना को लेकर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर मंत्री राम बिहारी जायसवाल की ओर से ये भी कहा गया था, श्याम बिहारी जायसवाल की ओर से कहा गया था कि वो फिलहाल ठीक है, उनकी स्थिति ठीक है और जल्द ही वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। और देखिए, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल जहां पर उनका इलाज जारी होने वाला है, और ये अपडेट जहां पर वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर जहां पर सामने का जो हिस्सा है और कांच भी पूरी तरीके से टूट चुका है। इससे समझा जा सकता है कि कितना भयानक ये हादसा हुआ होगा। पर लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि जो मंत्री जी का काफिला होता है उसके साथ में कई सारे लोग और कई सारी गाड़ियां भी मौजूद रहती है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करता है कि अचानक एक पिकअप वाहन आता है, तेज रफ्तार पे आता है और सीधे मंत्री जी की गाड़ी को टक्कर मार देता है।